Hello everyone and welcome back to Vidya Alankar. So till now we had completed two lectures of industrial engineering and operations research. Today we are going to start with the numerical that we had left in the last session. Okay, so before starting the video, don't forget to subscribe this channel and like this video. And one more important thing, again I am saying download the Vidya Alankar Infinite app right away. So जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगी गेट रिलेटेड एंड दी आपकी जितने भी प्रिपरेशन रिलेटेड के क्वेरीज रहेंगी सारी विद्या अलंकार इन्फिनिट ऐप पे सॉल्व हो जाएंगी. यू विल फाइंड आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो डाउनलोड द ऐप राइट नाउ. तो हमने जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे प्रीवियस सेशन हमने ये किया था, स्टॉप किया था, उसी को लेके हम आज आगे बात करेंगे. एंड देन विल मूव अहेड विद सम मोर टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, that is project management. Okay, and then we'll move ahead with some numericals. So वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सी अच्छी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी. ठीक है, कंसर्न टू द गेट सिलेबस हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं. ठीक है, सो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम पढ़ने वाले हैं गेट पर्सपेक्टिव एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके. फाइन. सो ये क्वेश्चन हम देख रहे थे, दैट इज कंसिडर अ PERT नेटवर्क फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 6 टास्क. सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा. एंड यदि नहीं किया है अभी तक, स्टिल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ. इट इज D155 days. ओके, सो इसका नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. उस हिसाब से आप इसको चेक कीजिए एंड मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स कि आपका सीक्वेंस क्या है. मैं इसका आंसर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा. जस्ट आई वांट योर कमेंट्स इनटू द कमेंट बॉक्स so that will start accordingly. Yeah, okay, fine. So moving ahead with the next topic, that is terminology in network analysis. अब देखिए, हमने इवेंट्स एंड एक्टिविटीज तो देख ली थी कि क्या होती हैं. ठीक है, कि इवेंट्स कैसे होते हैं, इवेंट्स किन्हें किन्हें कहते हैं, एक्टिविटी किन्हें कहती है. राइट, ये तो हमें पता है कि सपोज टू सर्कल्स आर देयर, राइट, एंड इन बिटवीन कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं. सो इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, राइट. सो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशंस में देख ली थी, इवेंट्स क्या होती है, एक्टिविटीज क्या होती है. सो नाउ इट्स टाइम टू मूव with some more terminology that will be incorporated into the network analysis. Okay, so dummy activity, there is one more activity, is dummy activity. Now dummy activity is what? अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि विद इन द प्रोसेस कुछ एक्टिविटीज, कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं वो कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, बट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डायग्राम इनटू द नेटवर्क फ्लो. ओके, सो हमें एक डमी एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी होता है. ठीक है जी. सो डमी इज सिमिलर टू एन एक्टिविटी बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज. डमी मेंटेन द लॉजिक ऑफ द नेटवर्क डायग्राम. अब सपोज यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट इज कनेक्टेड टू सेकंड, राइट. फर्स्ट इवेंट इज कनेक्टेड टू सेकंड इवेंट विद सम एक्टिविटी A. First event is connected to the fourth event with some activity B. First event is connected to the event C, event 3, right, so with the activity C. तो ये क्या है, इनमें सब में एक्टिविटीज दी गई हैं, बट सेकेंड टू फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं दी गई थी. तो नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द डमी, जिसमें कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, बट they'll meet to the end cause these are the processes, right. ये सारी एक एंड पे आके मिलने वाली हैं. सो हमने क्या किया, दोनों डमी एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कर लिया. Now there are two purposes of dummy. So first is graphical purpose and second is logical purpose. Okay, so graphical purpose and logical purpose को हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे इनको समझेंगे. So ये ध्यान रखिए, there are two purpose of dummy. This is your homework as well, to search what is grammatical purpose and what is logical purpose of this particular dummy. Okay, these are the two purposes. एक एग्जाम में आया भी था कि what are the two purposes of dummy. So ध्यान रखिए, grammatical purpose and logical purpose. Fine. So next ये आपका होमवर्क है कि क्या है ये दोनों. इसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और अच्छे से. देन डैंगलिंग एक चीज होती है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी इन नेटवर्क. सो डैंगलिंग इन द सेंस व्हाट, कि हम क्या कर रहे हैं. इसको पहले समझ लेते हैं, इसके डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ क्या होता है. डैंगलिंग आर लूजली टाइड एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल्स व्हिच मींस दैट दे डोंट हैव डिफाइंड स्टार्ट्स और एंड डेट्स. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मिसिंग क्लियर
legitimate and logical relationship between the activities of the project. ये हुई एक technical definition of technical definition of dangling. It means what? जिसका कोई भी start और end नहीं है, उस particular schedule में mention नहीं किया गया है, तो हम उस particular जो भी phenomena है उसको हम क्या कहेंगे? That is what the dangling is. ठीक है, that is loosely tied activities in the project schedules, which means that they don't have defined start or end dates. ठीक है, तो इनका कुछ प्रोसेस इसमें नहीं है. सो बेसिकली ये जो होता है इसको R&D में ही डैंगलिंग को कंसिडर किया जाता है. इफ इन केस न्यू आइडियाज आर कमिंग इनटू द पिक्चर, सो डैंगलिंग एक एक्टिविटी अलग से ऐड करते हैं, सो जिसका कोई एंड नहीं है, बट स्टिल वी आर प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट. सो ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें आपको सबको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो आई होप अभी तक जितनी चीजें आपने पढ़ी, नेटवर्क एनालिसिस बोलो, जो न्यूमेरिकल आपने किया वो कर लो, देन सारी अभी तक जितना इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने समझी. आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. ठीक है, now moving ahead to the next phenomena or terminologies related to the project management. Okay, so अब क्या होता है, हमने कुछ टाइम्स देखे थे पहले पहले वाले सेशन में, that is TP, right, TM, ये सारी चीजें देखी थी. ये क्या था, ये क्या चीजें थी? ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, राइट, पेसिमिस्टिक टाइम, देन योर मोस्ट लाइकली टाइम, टी और टीपीटीएम, ये चीजें देखी थी, जिससे हमने निकाला कि मोस्ट इफेक्टिव टाइम कितना होगा, राइट. टी और टीपीटीएम एक फॉर्मूला भी था जिसको हमने देखा था. तो ये सारी चीजों को लेके हमें कुछ न्यू पैरामीटर्स को भी स्टडी करना पड़ता है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग सम टाइम रिलेटेड एक्टिविटीज. ओके, सो क्या होता है, सपोज हम देखें दो इवेंट्स हैं. ठीक है, दिस इज वन इवेंट, इवेंट वन, दिस इज इवेंट टू. इसके बीच में कुछ एक्टिविटी हो रही है, दैट इज लेट्स से ए. ठीक है जी, अब क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इसके पहले भी कुछ की होंगी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इसके पहले भी कुछ की होंगी इवेंट वन के पहले, राइट. लेट्स से आपने एक आपको एक बाइक परचेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको बाइक परचेस करनी है, मतलब वो एक आपका इवेंट हो गया बाइक परचेसिंग का. ठीक है, तो उसके पहले भी आपने रिसर्च किया होगा. लेट्स से आपको 100 सीसी की बाइक परचेस करनी है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आपने सर्च किए होंगे कि कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं 100 सीसी. सो दिस इज व्हाट द एक्टिविटीज कमिंग टू द पिक्चर बिफोर स्टार्टिंग द इवेंट वन. ठीक है जी, देन आपने क्या किया, इस पर एक बाइक सेलेक्ट करी. लेट्स से आपने बजाज की बाइक सेलेक्ट करी. ठीक है, बजाज की बाइक सेलेक्ट करी. सो अब इवेंट जब होगा, तो आपके पास सारे बजाज के रिलेटेड पैरामीटर्स होंगे, कॉस्ट रिलेटेड पैरामीटर्स होंगे, सारी चीजें होंगी. सो आपने क्या किया, इस इवेंट को स्टार्ट करने के पहले जितनी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज थी, ये सारी खत्म करके आपने इवेंट वन को स्टार्ट किया. देन इवेंट वन तो हो गया, बाइक आपने परचेस कर ली. आफ्टर आफ्टर लेट्स से 3 मंथ्स, द सेकंड इवेंट कमिंग इनटू द पिक्चर. सेकंड इवेंट क्या है, आपको बाइक की सर्विसिंग करनी है. नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन बिटवीन क्या थी, वो आपने चेक करी. आपने ऑयल चेंज कराया था, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपने इसके बीच में लेके आए. और टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है, इन बिटवीन टू इवेंट्स. तो इसके पहले इवेंट टू होने के पहले आप क्या करोगे, इवेंट वन प्लस दिस पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट, सारा का कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली इवेंट टू विल हैपन, राइट. ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए. बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक आप सर्विसिंग कर लीजिए. सो दिस इज व्हाट द एक्टिव इवेंट इज, व्हाट द सर्विसिंग. एंड बिटवीन दिस जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, नंबर ऑफ राइड्स आप कर रहे हैं, ठीक है, देन इन बिटवीन आपने कुछ चेंज कराया है बाइक में, सो दैट इज अगेन द एक्टिविटी इन बिटवीन दिस टू इवेंट्स, राइट. सो इसको, इन सारे पैरामीटर्स को लेके हम कुछ और टाइम्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, राइट. सो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है जी. सो नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है. नाउ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इट मींस व्हाट, all the predecessor activities can be completed before this particular event. Okay, so earliest start time, सबसे पहले earliest, सबसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है फॉर दिस एक्टिविटी टू बी कम्प्लीटेड. ठीक है, सो जितनी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बोला कि जितनी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं ये सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दी phenomena और दी प्रोसीजर्स फॉर द नेक्स्ट इवेंट. ओके, सो इसको हम बोलेंगे कि जितने भी all the predecessor activities, all predecessor activities
can be completed. तो अर्ली स्टार्ट टाइम का यही मतलब होता है, ठीक है, दैट इज द अर्लीस्ट इवेंट टाइम फॉर एनी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट. ओके, सो अर्लीस्ट इवेंट टाइम वी कैन से, so अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी इवेंट वन कितने जल्दी स्टार्ट हो सकता है, सो दैट इज व्हाट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज व्हाट, अभी मैंने बताया कि इवेंट टू को स्टार्ट करने से पहले, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट? So it is the sum of earliest start time plus activity time. कि आपने जल्दी से जल्दी कितना चालू कर दिया था, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना था प्लस एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला था, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो हो जाएगा आपका. ठीक है जी, सिंपल चीजें हैं सारी चीजें. सो ईएसटी, आपने ईएफटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ईएफटी को निकालने के लिए ईएसटी प्लस दी एक्टिविटी टाइम. ठीक है, सो ये हो गया आपका ईएफटी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम. नाउ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, हम सारी चीजें किस रिलेटेड बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी को लेके बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, दैट इज द लार्जेस्ट और लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है जी, so without delaying of the completion of the project, ये कितने जल्दी से जल्दी, और the latest अभी अभी के अभी कितने जल्दी में स्टार्ट हो सकता है, so that is what the latest. इफ इन केस हमने प्रोजेक्ट प्लान किया कि इन दोनों इवेंट के बीच में जो भी एक्टिविटीज होने वाली, लेट्स सी E1 एंड E2 जो भी इवेंट्स थे, इनके बीच में नंबर ऑफ एक्टिविटीज होने वाली हैं, इनमें इन बिटवीन कुछ ब्रेकडाउन होता है, कुछ एक्टिविटी में ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होगा, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था उसमें चेंजेस आ जाएंगे. तो उस टाइम पे हम किसकी बात करेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. अब बताइए, अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, देन अकॉर्डिंगली आगे की इवेंट्स को प्लान किया जाए. ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. सो समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड सो ऑन. ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए. इन सबकी डिटेल्स आपको विद्या अलंकार इन्फिनिट ऐप पे मिल जाएंगी. विद्या अलंकार के नोट्स हैं, आपको उनमें से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सारी चीज़ें रहेंगी आपको रिवाइज करने के लिए. और आप ये वीडियोस को आप एक बार नहीं, दो बार देखिए, 3 बार देखिए, जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स. आप भूल यदि जाते हैं तो, और एल्स इन वीडियोस को यदि आपने देख लिया तो जितना भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक है वो आपको बाद में दूसरी चीजें पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है जी, सो जस्ट गो थ्रू द विद्या अलंकार इनफाइनाइट ऐप एंड गो थ्रू दीज पर्टिकुलर वीडियोस. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. नाउ हमने अभी तक 3 चीजें देखी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देखा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखा, देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देखा. अब हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम. जैसे कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था कि ब्रेकडाउन के बाद आप बताइए कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है. सो दैट इज व्हाट वी थिंक. फिर से पैरामीटर एक आता है, दैट इज लेटेस्ट फिनिश टाइम. अब बताइए कि लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, क्योंकि चेंज तो हो जाएगा वो एक्टिविटी में. तो लेटेस्ट जैसे स्टार्ट टाइम चेंज हो गया, वैसे ही लेटेस्ट फिनिश टाइम चेंज हो जाएगा. तो लेटेस्ट फिनिश टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम को निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस दी एक्टिविटी टाइम. ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सिंपल सिंपल चीजें हैं. सो इसकी यदि लेटेस्ट फिनिश टाइम यदि हम बात करें, इट इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच एन एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड सो दैट द शेड्यूल डेट ऑफ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मे नॉट बी डिलेड. मतलब जितने जल्दी से जल्दी हम फिनिश कर सकें अब, सो प्लस द एक्टिविटी टाइम. ठीक है जी, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच द एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड सो द शेड्यूल्ड डेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मे नॉट बी डिलेड. लेट्स से आपने वो जो 2 इवेंट प्लान किए थे, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, इन दोनों में आपने सोचा था कि लेट्स से आपने 1 जैन को स्टार्ट किया था, आपको कंप्लीट करना था 31 दिसंबर को. लेकिन कुछ ब्रेकडाउन के कारण एक और इवेंट जो था, लेट्स से इवेंट 2 एंड इवेंट 3, इसको नाम दे देते हैं. सो इवेंट 2 आ गया, कुछ बीच में ब्रेकडाउन आ गया, मशीन में कुछ चेंजेस आए, सो ऑन. तो यहाँ पे जो चेंज आया इन दोनों इवेंट के बीच में, अब आप क्या क्या कैलकुलेट करेंगे. पहले तो आपने कैलकुलेट कर लिया था कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या था, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली थी. बट इन बिटवीन कुछ ब्रेकडाउन आता है, सो अगेन वन मोर इवेंट कमिंग टू द पिक्चर. नाउ आप क्या बोलेंगे कि इवेंट तो आ गया है, बट वी हैव टू फिनिश आवर टारगेट ऑन द डेट मेंशन्ड एज 31 दिसंबर. ठीक है, तो आप इसको
अचीव करने के लिए व्हाट इज योर नेक्स्ट इवेंट दैट मस्ट बी हैपन विद इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है और आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, सो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस द एक्टिविटी टाइम। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है दैट इज अर्लीस्ट इवेंट टाइम। अब अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम होता है इट इज द मैक्सिमम of earliest finish time. Okay, maximum, it is the maximum of earliest finish time of all the activities ending into that particular event. ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर लाइन को, मैं भले ही आपको लिख देता हूँ यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम को लेके यदि आप बात करेंगे, सो इट इज द मैक्सिमम ऑफ earliest, it is the maximum of earliest finish time of all activities ending into that event, ending into that event. ठीक है जी, so this is what the earliest event time is. It is the maximum earliest finish time of all the activities. कितने सारी activities कितने जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, so that is what the maximum of the earliest finish times of all the activities ending into that particular event. ठीक है जी, तो ये चीजें थी इसमें। देन द लेटेस्ट इवेंट टाइम। अब लेटेस्ट इवेंट टाइम क्या था, आपने अर्लीस्ट तो देख लिया, लेटेस्ट क्या है, इट इज द मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, मैं उसकी इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इट इज द मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट start time of all activities originating from that event। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसको इसमें देखिए अर्लीस्ट इवेंट टाइम को किससे मेंशन किया जाता है, ईआई। लेटेस्ट इवेंट टाइम को किससे मेंशन किया जाता है, एलआई से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि हम ईआई की बात करें, सो ईआई इज आल्सो डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ all activities, that is EJ plus EIJ। ठीक है जी, EJ is what the earliest start time and then earliest finish time and the time of the activities। ठीक है जी, and again the latest event time यदि निकालना होगा तो आपके पास LI is minimum of all। ठीक है जी, अब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, LJ माइनस EIJ। ठीक है, ई आई जे। ठीक है, इवेंट का जितना टाइम, एक्टिविटी टाइम जितना लगेगा अकॉर्डिंगली आप उसमें से माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द लेटेस्ट इवेंट टाइम। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूलेज ध्यान रखिएगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर्मूलेज। ठीक है, फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूले क्या थे, एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी एंड सो ऑन। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल कब स्टार्ट करेंगे, सो पहले इन फॉर्मुलेज और पैरामीटर्स को तो समझ लेते हैं एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर जंप जरूर करेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है, देयर इज नो डाउट इन दैट। ओके, नाउ सम मोर पैरामीटर्स, सम मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वी आर स्टडीइंग, दैट इज फ्लोट और स्लैक। ठीक है जी, अब फ्लोट और स्लैक क्या होता है, इसमें हम हमेशा एक्स्ट्रा टाइम या ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कोई इवेंट हो रहा है तो वो सारी चीजें स्टडी करते हैं विद इन द फ्लोट और स्लैक। ठीक है, कोई एक्टिविटी है जो कुछ डिले कर रही है पर्टिकुलर सिस्टम में, सो वो भी हम स्टडी करते हैं, दैट इज स्लैक अगेन एंड द फ्लोट। ठीक है, नाउ फ्लोट और स्लैक मींस अ मार्जिन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड अबव इट्स ड्यूरेशन व्हिच a non-critical activity can consume without delaying the date of completion of the project।
ठीक है जी। तो ये क्या है, अभी हमने वही देखा ना कि हमने एक इवेंट स्टार्ट किया था 1 जैन को एंड उसको कंप्लीट करना था 31 दिसंबर को। तो इसके बीच में जो भी कुछ हुआ होगा, ठीक है, कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ ब्रेकडाउन्स आए होंगे, सम मेजर एक्टिविटीज, कुछ मेजर पैरामीटर्स चेंज किए होंगे, but we have to finish the activity which is started on the 1st Jan, which has to be completed on the 31st of December. आप इन बिटवीन कुछ भी कीजिए, आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम चेंज करना है, आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम चेंज करना है, जो भी आप प्रोडक्शन प्लानिंग में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली इट विल चेंज विद इन दी एक्टिविटी टाइम्स। ठीक है, तो एक्टिविटी टाइम में चेंज आ गया, वैसे ही फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, लेटेस्ट इवेंट टाइम, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है जी। So this is what the things are into the picture when we are studying the time frame. Okay, so ये थी बात आपकी इवेंट्स एंड टाइम पीरियड्स की। ठीक है, सो फ्लोट एंड स्लैक की यदि हम थोड़ा और डिटेल में बात करें, सो स्लैक टर्म यूज्ड फॉर पर्ट इवेंट्स। ठीक है जी, स्लैक इवेंट्स जो स्लैक जो टर्म यूज की जाती है वो पर्ट इवेंट्स के लिए यूज की जाती है। फ्लोट जो होता है वो हम सीपीएम एक्टिविटीज के लिए जब बात करेंगे, सीपीएम एक्टिविटीज के लिए, सीपीएम जब बात करेंगे तो हम फ्लोट की बात करेंगे। जब हम पर्ट की बात, जब हम स्लैक बोल रहे हैं तो वो कौन से इसमें आएगा, वो पर्ट में आएगा। जब हम फ्लोट बोल रहे हैं तो किस में आएगा, वो सीपीएम में आएगा। तो क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम स्लैक की बात करेंगे, सो विद इन द इवेंट पर्ट, पर्ट की बात करेंगे और उसमें किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिकली इवेंट की। ठीक है, वैसे ही फ्लोट में किसकी बात करेंगे, सीपीएम की, स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे, एक्टिविटी की। तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। नाउ अब हम एक एक करके इन जो जितने भी हमारे फ्लोट है, स्लैक है, ये क्या होते हैं इनको देखते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ स्लैक इज व्हाट, it is the amount of time by which a particular event can be delayed without delaying the project schedule। मतलब क्या है, बिना डिले किए आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड बिटवीन यदि कुछ भी आता है तो स्लैक आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ फ्लोट दैट इज जीरो फ्लोट। नाउ जीरो फ्लोट इज व्हाट, देयर इज नो एक्सेस टाइम बिटवीन एक्टिविटीज। ये जब बात करेंगे, दिस इज व्हाट द क्रिटिकल, क्रिटिकल एक्टिविटी इसे कहते हैं। जब कोई भी पॉइंट आया कि जहाँ जीरो फ्लोट है, जीरो फ्लोट आएगा तो ध्यान रखेंगे क्या, कि क्रिटिकल एक्टिविटी है। इट मींस व्हाट, जीरो फ्लोट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्सेस टाइम बिटवीन द एक्टिविटीज, नो एक्सेस टाइम बिटवीन द एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ज्यादा टाइम, कुछ भी टाइम नहीं है हमारे पास, जीरो टाइम है, तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक है जी। सो एन एक्टिविटी विद जीरो फ्लोट इज कंसिडर्ड अ क्रिटिकल एक्टिविटी, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, सो जीरो फ्लोट के बारे में आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है। ठीक है जी। अब फ्लोट हम कब यूज करेंगे, जब सीपीएम की बात करेंगे। सीपीएम क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली फ्लोट की बात कब करेंगे, जब एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज, जब देर इज नो एक्सेस टाइम बिटवीन द एक्टिविटीज, तो वो क्या हो गया हमारा, वो क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया। सो दैट उसको क्या बोलेंगे, हम जीरो फ्लोट बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आया था जीरो फ्लोट को लेके, क्रिटिकल एक्टिविटी जब आएगी, देर इज नो एक्सेस टाइम बिटवीन द एक्टिविटी, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज जीरो फ्लोट। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ टोटल फ्लोट क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द टोटल फ्लोट इज, इट इज द एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, ओके, फॉर एन एक्टिविटी डिलेइंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल। जो भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट शेड्यूल को डिले कर रही है, उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है। सो दैट इज व्हाट द टोटल फ्लोट इज। तो टोटल फ्लोट कितना है पूछा जाता है। ठीक है, सो फ्लोट की बात करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड में। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब जीरो फ्लोट है, सो हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है बिटवीन द एक्टिविटीज। जब टोटल फ्लोट है, सो वी हैव सम एक्स्ट्रा टाइम विद अस। Okay, now the next point is free float. Now free float is the part of the total float. Free float क्या है, that part of a total float which can be used without affecting the float of succeeding activities. मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए free float की definition. It is that part of total float, total float
which can be used without delaying the project schedule. Okay, so this is what the free float is. Now next is what the independent float and the interfering float. Now independent float क्या होता है? It is the amount of time which can be used without affecting either the head or the tail event. Head or the tail event is what? जो first event है, that is the head event, and second event is the tail event. And between this जो भी activities हो रही हैं, सो उसको हम किसके पैरामीटर्स में स्टडी भी कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट फ्लोट के पैरामीटर्स में. सो इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट अफेक्टिंग आइदर ऑफ द हेड और टेल. सो दीज आर इंडिपेंडेंट फ्लोट. ठीक है, तो एक्टिविटीज दोनों के लिए अलग रहेंगी. नाउ एक चीज ध्यान रखिए इसमें, इंटरफेरिंग फ्लोट, ये आपको देता हूँ मैं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है. ठीक है जी, थोड़ा आप भी सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा कि इंटरफेरिंग फ्लोट होता क्या है. ठीक है, फिर से बता दूं कि इंटरफेरिंग फ्लोट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट. ठीक है, जस्ट दिस इज व्हाट द हिंट इज. आप इंटरफेरिंग फ्लोट के बारे में सर्च कीजिए एंड देन हम बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है जी, सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इन सारी चीज़ों को लेके इंटरफेरेंट फ्लोट डिज़ाइन किया गया है और उसको स्टडी किया जाता है. ठीक है जी, तो आपको इसको ध्यान रखना है और इसको सर्च करना है और इसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इंटरफेरेंट फ्लोट को लेके आपने क्या स्टडी किया था एंड आपको क्या समझ में आया. सो विल डिस्कस ऑन टू दैट. ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए. जीरो फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेरेंट फ्लोट, दीज आर द थिंग्स दैट आर रियली वेरी हेल्पफुल कि जब कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा. तो उस टाइम पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या था. ठीक है, जैसे अभी मैंने क्रिटिकल पाथ मेथड का बताया, तो सिमिलर थिंग. नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को लेके हम आज जस्ट डिस्कस करेंगे एंड इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. मैं जस्ट समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या करना है. यू कैन ट्राई बाय योर ओन. मैं हिंट दे दूंगा कि कैसे करना है एंड देन आप इसको कीजिएगा एंड मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी ए टू एम shown in the net of the following figure. Okay, shown in the net and the following figure with the duration of the activities marked in the days. So ये जो एक्टिविटी मार्क की है ये सब डेज में मार्क की है, 2 days 5 days, राइट. तो ये चीजें इसमें आपको बताना है. द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. इसमें आप क्या करेंगे? आप क्रिटिकल पाथ देखेंगे. क्रिटिकल पाथ, सो क्रिटिकल पाथ इज व्हाट? आप मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, मैक्सिमम डेज किसमें कवर हो रहे हैं. सो दैट विल बी योर क्रिटिकल एक्टिविटी, राइट. सो कैसे करना है? जितने एरोज आप देख रहे हैं वो सारे एरोज को टिल दी एंड, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 to 2, जितने भी नंबर ऑफ एरोज हैं प्रोसीड कर रहे हैं टूवर्ड्स टू, वो सब आपको लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्टिविटी ए, राइट, देन आप एक्टिविटी डी को देख रहे हैं, देन आप एक्टिविटी एल को देख रहे हैं, देन आप 1 to 2 पहुंच गए. ठीक है, यहाँ से 1 to 2 पहुंच गए. सेकेंड आप लिख रहे हैं ए, देन आपने अगेन अनदर पैरामीटर लेके आए इन बिटवीन, सो दैट इज ई, राइट. ई, ए, देन ई, दिस ई, देन आप ऊपर गए इधर जी, देन एल, आप पहुंच गए 1 to 2. ऐसे आपको सारे जितने पाथ है वो नोट डाउन करने हैं एंड आपको लास्ट में इन सारे इवेंट्स को, इन सारे डेज को, इन सारे एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज किस में सबसे ज्यादा है. जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो उसका प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. ठीक है जी, सो दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ. तो ये न्यूमेरिकल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड देन इस क्वेश्चन को पहले हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे. So thank you for watching this video and I hope you like this video. So don't forget to subscribe this channel and all the best for your studies. डाउनलोड द विद्यालंकार इनफाइनाइट ऐप. आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. अभी इसको डाउनलोड कीजिए and get benefited from that particular application. So all the best for your studies. Do well and we'll meet into the next session. Thank you so much. Thank you.